हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे। दौड़ाओ चेहरे पे मुस्कान और करते हैं इस पेपर की खोपड़ी के अंदर छेद। और माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मौत से चमकाऊंगा। माँ तो सपने बड़े देखना पूरा करके अब की बात है डेट से स्टडी परिवार दिखलाएगा। दोस्तों क्लास नहीं हुई, पटवारी के पहले में कुछ लाने में था लेकिन एक्चुअली में कुछ ला नहीं पाया। 23 और 24 जो तारीख थी उसको पटवारी का एग्जाम था, तो मेरी खुद की ड्यूटी लगी हुई थी जो अपने सुबोध कॉलेज जयपुर के अंदर, वहां पे मेरी खुद की ड्यूटी थी, इसलिए मैं एक्चुअली नहीं ला पाया। तो दोस्तों लेट्स नाउ स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को अपन। आगे जो आर पार की सीरीज थी उसको पेपर बहुत शानदार आया। चाहे 23 तारीख का देखो चाहे 24 तारीख का देखो, पेपर सीधा का सीधा मिला है अपनी क्लास। साइंस तो बाहर भी नहीं गई, साइंस का क्वेश्चन तो बाहर भी नहीं गया। जो 2 दिन पहले साइंस पढ़ाई थी मैंने आपको, बॉक्साइड वगैरह एल्यूमिनियम का सारा जो सोपड़ा साफ करके पढ़ाया था, सारा का सारा पेपर में मिल गया 24 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, देखा होगा। और जीके भी काफी मिला है, काफी जीके भी, यानी कि अपने 8 से 9 क्वेश्चन जीके के भी मिल चुके हैं अपनी क्लास से। और साइंस पूरी की पूरी छपी है। ठीक है, मैं कहता था पटवारी के लिए रामबाण साबित है दोस्तों, तो मैं फिर कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, आने वाली एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर एक बड़ी घोषणा करता हूं, अपना यूट्यूब जो चैनल है लेट्स स्टडी, इसके अंदर चैनल के अंदर एक चैनल और अपडेट कर रहा हूं नया। अगले मंथ से नया स्पेशल मैथ का चैनल आने वाला है। किसका? मैथ का चैनल आएगा, स्पेशल ओनली फॉर मैथ ही चलेगी उसके ऊपर। अगले महीने से लॉन्च होगा ये चैनल। कब होगा, कितनी तारीख को होगा? दिवाली से पहले पहले कर दिया जाएगा इसको, हो सकता है दिवाली वाले दिन भी कर दिया जाए। अभी तो फिलहाल स्टार्ट करता हूं आर पार की सीरीज से दोस्तों, फटाफट से शेयर मार दो इसको। ठीक है, चलो। सस्मिता लेंका सीधा पेपर में छपेगा। सस्मिता लेंका को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार दिया गया है। किसे दिया गया है? सस्मिता लेंका को दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, छाप लेना इसको। आज मैं सोचा 4-5 आपको जो पुरस्कार इंपॉर्टेंट मिले हुए हैं वो बता देता हूं कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो। और जो जीडी का एग्जाम है 17 तारीख से जीडी का एग्जाम स्टार्ट है, उसके लिए भी रामबाण साबित है। और जीडी से पहले कुछ आपके लिए 3 सीरीज लाऊंगा जीके की, उनको पढ़ लेना, बाकी आपको आवश्यकता नहीं है पढ़ने की। श्याम सुंदर जियानी को लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और एशिया पर्यावरण पुरस्कार हाल ही में सस्मिता लेंका को मिला है। और महेंद्र गिरी को कौन सा पुरस्कार मिला है? रेंजर अवार्ड मिला है। महेंद्र गिरी को कौन सा अवार्ड मिला है? रेंजर अवार्ड मिला है। बात करते हैं आप आगे कृति करंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृति करंद को हाल ही में कौन सा पुरस्कार से नवाजा गया है? वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से नवाजा गया है। किससे नवाजा गया है? वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से। ये 4 अवार्ड थे जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट थे, सीधा पेपर में पूछ सकता है और पूछेगा भी। अब जो आगे चीज आ रही है वो हिस्ट्री से रिलेटेड आ रही है और मेरी पढ़ाई हुई भी है। और ये चारों के चारों क्वेश्चन हाल ही में जो 24 तारीख की पहली शिफ्ट या 23 तारीख की पहली शिफ्ट, याद नहीं आ रहा, उसमें सीधा छपा था। ये चारों के चारों थे, इनके डेट पता कि इनको मिलान करना था और क्वेश्चन में टिक लगाना था, तो सीधा पेपर में छपा था। स्वराज पार्टी 1923 में इसकी स्थापना होती है। स्वराज पार्टी कब आती है? 1923 में। और मेरी पढ़ाई भी हुई है और एक क्वेश्चन छप गया एग्जाम में। स्वराज पार्टी 1923। चोरी चोरा घटना फरवरी 1922 में, चोरी चोरा घटना। मिलान करना था ओनली, इसको ओनली मिलान करना था। अगर वहां पे आपने देखा हो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। कांकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को कौन आती है? कांकोरी ट्रेन डकैती आती है। ठीक है, आगे आता रोलेक्ट एक्ट 1919। रोलेक्ट एक्ट, इसे क्या कहते हैं? ना अपील ना दलील का कानून, रोलेक्ट एक्ट। और इसे एक कानून और कहते हैं काला कानून, बहुत इंपॉर्टेंट है। ना दलील ना अपील का कानून, रोलेक्ट एक्ट। काला कानून, रोलेक्ट एक्ट 1919 में आता है। कौन? रोलेक्ट एक्ट। ये चारों के चारों मैंने पहले भी बताए थे। एक्ट आपको सारे पढ़ाए हुए हैं, छप गया पेपर में। अब मैं क्या करूं, अब करके नहीं आए तो आपकी कमी है, क्योंकि आप पढ़ते कम हो। तो फिर कह रहा हूं रामबाण साबित होगा। हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, कल से आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं। 5-5 क्वेश्चन हिस्ट्री के भी आएंगे। जैसे स्टैटिक के 2-2 क्वेश्चन लेके आऊंगा, 3 क्वेश्चन हिस्ट्री से लेऊंगा और 2 क्वेश्चन
आपके स्टैटिक जीके से लेके आऊंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल स्टार्ट करता हूँ राज्य दर्शन। जो भी पहले राज्य दर्शन चल रहा था तेलंगाना वगैरह, उसको भी रोक दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया, मैंने उसको आगे पढ़ाऊंगा दोबारा से, ठीक है। आप भी फिलहाल आज चंडीगढ़ को फ्री करूंगा, ठीक है। चंडीगढ़ को एक बार रिवीजन लगा देते पूरे को, ठीक है। वहां से 2 क्वेश्चन बनने की संभावना है। क्लास यहां भी होगी, ये मत समझ लेना स्पेशल मैथ का चैनल है तो वहीं पढ़ाएंगे। मेरा मैथ सब्जेक्ट है तो मैं वहीं नहीं पढ़ाऊंगा, यहां भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। दोनों की दोनों क्लास होगी, बट वहां पे कुछ डे डिसाइड किए जाएंगे, उस डे के ऊपर क्लास होगी। डेली वहां क्लास नहीं होगी, डेली यहां पे क्लास होना अनिवार्य होगी पहले, ठीक है। हो सकता है दोनों में भी हो जाए, तो ठीक है। राज्य दर्शन, ठीक है। राज्य दर्शन पढ़ते हैं आज चंडीगढ़ का। देखो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है चंडीगढ़ का राज्य दर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या क्वेश्चन आता है यहां से, चंडीगढ़ का प्रशासक किसे माना जाता है? चंडीगढ़ का प्रशासक किसे माना जाता है, ये पेपर में पूछेगा। चंडीगढ़ का प्रशासक विजेंद्र सिंह को माना जाता है। किसको माना जाता है? विजेंद्र पाल सिंह को माना जाता है। विजेंद्र पाल सिंह को क्या माना जाता है? प्रशासक माना जाता है। किसका प्रशासक है? ये चंडीगढ़ का प्रशासक है। सीधा का सीधा पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, लिख लो यहां से, ठीक है। अब क्या पूछेगा अगला क्वेश्चन कि इसका निर्माण कब होता है, या ये बताओ ये यूटी कब बनता है? जब यूटी बनेगा, जब चंडीगढ़ यूटी बनेगा तभी तो इसका निर्माण होगा। 1966 में। कब होता है? 1966 में चंडीगढ़ का निर्माण होता है और ये यूटी बन जाता है। यूटी बन जाता है, कब बन जाता है? 1966 के अंदर क्या बनता है? यूटी बनता है। कौन बनता है? चंडीगढ़ बनता है। इसका निर्माण कब होता है? 1966 में। और विजेंद्र पाल सिंह क्या है? इसके प्रशासक है। किसके है? चंडीगढ़ के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखना 2 से 3 दिन और पढ़ाऊंगा, राज्य दर्शन बंद करूंगा इसको फिर, क्योंकि मैंने इसका रिवीजन धन करवा दिया है। अब इसको 2 से 3 दिन और पढ़ाऊंगा, बाद में नहीं पढ़ाऊंगा, आपको रिवीजन लगाना पड़ेगा। काफी वीडियो यूट्यूब पे देख लेना मेरे, ठीक है। इसकी जगह आपको अब हिस्ट्री और पॉलिटिकल से रिलेटेड क्वेश्चन करवाने पड़ेंगे जो पेपर में छपते हैं, क्योंकि ये चीजें पढ़ना अनिवार्य है। पेपर में यहां से भी क्वेश्चन हिस्ट्री से ज्यादा आते, पॉलिटिकल हो गई, आर्ट एंड कल्चर से हो गई। आर्ट एंड कल्चर खुद को पढ़ना पड़ेगा, मेरे को नहीं आती है, ठीक है। हिस्ट्री और पॉलिटिकल से मैं करवा दूंगा आपको। अब बात करते हैं आगे। आर्ट एंड कल्चर आती है, इतनी नहीं आती है। चलो आगे चले फिर। चलो राज्य पक्षी, अब बात करते हैं इसके राज्य पक्षी की। ग्रेट हॉर्नबिल कौन है? राज्य पक्षी ग्रेट ग्रे हॉर्नबिल। ग्रेट ग्रे हॉर्नबिल यहाँ का राज्य पक्षी है। यही है क्या? इंडियन ग्रे हॉर्नबिल है, लिख लो इसको दोबारा। इंडियन है, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल है। इंडियन ग्रे हॉर्नबिल क्या है? राज्य पक्षी है। किसका है? चंडीगढ़ का है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है यहां से, ठीक है। ये क्वेश्चन कर सकता है एग्जाम में, बाकी करे या ना करे राज्य पक्षी से, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए कर सकता है। फटाफट से छाप लो, देखे। चलो फिर आगे चलते हैं। लिखो आगे, चंडीगढ़ इसको मिटाता है, यहां पे लिख लो उसको। कैपिटल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। चंडीगढ़ कैपिटल CAPTIAL कैपिटल कॉम्प्लेक्स। चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं अपन, सीधा प्रसारण करेंगे इसका। चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स, इसको बनवाया किसने? पहला क्वेश्चन तो ये आता है, ली कार्बूसियर। सीधा पेपर में पूछेगा, क्या पूछेगा? चंडीगढ़ ये जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है इसको बनवाया किसने? ली कार्बूसियर ने बनवाया है। स्थित कहां पे? ये चंडीगढ़ में ही है, चंडीगढ़ कॉम्प्लेक्स है तो, ठीक है। देखा हुआ अभी मेरा, देख के आना, बहुत शानदार है। और इस चंडीगढ़ जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है इसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है।
यूनेस्को में शामिल किया जा चुका। अब कब किया जा चुका वो डेट बतानी है आपको। डेट तो नहीं, आप तो मुझे सन बता दो कि यूनेस्को में चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स को कब शामिल किया गया, क्योंकि ये पेपर में पूछ सकता है। 2017 में नहीं है, 2016 में कर दिया था इसको, ठीक है। 2016 के अंदर यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स को। इसको बनवाया किसने? ली कार्बूसियर ने बनवाया। ये क्वेश्चन 3 बार तो मेरी आंखों के सामने मैंने देख लिया इसको पेपर में, 2021 के पेपर में आते हुए। तो ये इंपॉर्टेंट है, आगे वाले पेपरों में भी पूछ सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज थी। अब आगे की बात कर लेते हैं। आज क्या है, साइंस नहीं पढ़ा पाऊंगा, जैसा ये राज्य दर्शन होता है इसके बाद में स्टैटिस्टिक्स का जो पार्ट है उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं गजब गजब के, वो आपको मैं बताने वाला हूं। और जो आपका पेपर था पटवारी का, उससे भी रिलेटेड 2-4-5 क्वेश्चन मेरे को याद है, वो भी करवा दूंगा, ठीक है। अब एक झील आती है सुखना झील, सीधा पेपर में आया हुआ है। सुखना झील किस राज्य में स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। सुखना झील चंडीगढ़। एक गार्डन है यहाँ पे, रोज गार्डन। कौन सा है? रोज गार्डन। वो भी कहां पे है? चंडीगढ़ में ही आता है। कौन सा? रोज गार्डन। सुखना झील वो भी चंडीगढ़। या आपको कोई भी नहीं पूछेगा, ओनली झील पूछ सकता है। सुखना झील किस राज्य में आती है? ये चंडीगढ़ के अंदर आती है। अब बात करते हैं फुलकारी। गुरुजी है क्या फुलकारी? सीधी सी बात है, इस फुलकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फुलकारी को हाल ही में जीआई टैग मिल चुका, जीआई टैग मिल चुका है। फुलकारी वैसे ये चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में है, लेकिन चंडीगढ़ के लिए प्रसिद्ध नहीं है। इस फुलकारी पंजाब और हरियाणा को इस फुलकारी के लिए जीआई टैग मिल चुका। फुलकारी ज्यादा पंजाब में और हरियाणा में है, ठीक है। पंजाब और हरियाणा को इस फुलकारी के लिए क्या मिल चुका है? जीआई टैग मिल चुका है। चंडीगढ़ को तो भाई है, इन दोनों के पास भी है। क्या है? पंजाब और हरियाणा के पास में फुलकारी के लिए जीआई टैग है। चंडीगढ़ के लिए रोज गार्डन अपना चंडीगढ़, सुखना झील अपनी चंडीगढ़ में। बात करते हैं आगे की। थोड़ा सा और रह गया, बाकी समाप्ति की ओर ही है। अब मैं थोड़ी सी बात और कर लेता हूं। यहां से मेरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना होगा। जो पंजाब और जो हरियाणा है, जो पंजाब और जो हरियाणा है, इन दोनों की हाई कोर्ट कहां पे है? दोनों की हाई कोर्ट कहां पे है? ये पेपर में पूछने लायक क्वेश्चन है। सब फटाफट से बताओ, पंजाब और हरियाणा इन दोनों की हाई कोर्ट कहां पे आती है? यहां पे लाइव प्रसारण कर दो इसका फटाफट से। अरे सीधा सा क्वेश्चन आएगा, उसमें लगा देना चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में दोनों की हाई कोर्ट, किसकी हाई कोर्ट? पंजाब और हरियाणा, इन दोनों की हाई कोर्ट कहां पे आती है? चंडीगढ़ में आती है। एकमात्र ऐसे 2 राज्य हैं, पंजाब और हरियाणा। आगे बात करो, चलो बात कर लेते हैं। अब जो मेरी तरफ से चंडीगढ़ का तो कंप्लीट होता है राज्य दर्शन। अब इस पंजाब को पकड़ लेता हूं मैं थोड़ा सा, चलो बाद में बात कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं जो पेपर में टपके हैं, उनकी 1 2 5 बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो काफी बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा। पहला क्वेश्चन पेपर में आया था 23 तारीख की पहली शिफ्ट का पेपर है। सोनू सूद को हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर, कोविड ब्रांड एम्बेसडर, कोविड का था वो, ठीक है, कोविड ब्रांड एम्बेसडर चुना है? अब वहां पे ऑप्शन था, ए ऑप्शन था महाराष्ट्र सरकार, बी ऑप्शन था हरियाणा, सी ऑप्शन था वहां पे पंजाब, सी ऑप्शन पंजाब पहला, महाराष्ट्र तीसरा, हरियाणा, और आपका डी ऑप्शन जो था वो वहां पे अपना हो गया चंडीगढ़, अपना हो गया चंडीगढ़। ये ऑप्शन थे, एक ऑप्शन एक गलत हो सकता है लेकिन मैंने ऑप्शन लगा दिया, इसको ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन था सेम 23 तारीख का पहला शिफ्ट का पेपर था।
ध्यान से सुनना, सेम क्वेश्चन था। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया सोनू सूद का नाम, और आगे पढ़ा ब्रांड एम्बेसडर, आगे पढ़ा ब्रांड एम्बेसडर। सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर, दिल्ली सरकार, मफलरमैन की नगरी दिल्ली, देखो इसमें दिल्ली नहीं है, बच्चों के दिमाग में वहां से क्वेश्चन गायब हो गया। क्वेश्चन यही था, सेम क्वेश्चन था, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है कोविड वगैरह से, मेरे को याद नहीं है, लेकिन सोनू सूद का था और ब्रांड एम्बेसडर का था, लेकिन ऑप्शन सेम थी। ठीक है, उसने पूछा ब्रांड एम्बेसडर चुना गया हाल ही में किस सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, सोनू सूद को। वहां पे बच्चों का हाल ही में पढ़ाया हुआ है कि दिल्ली आएगा, दिल्ली ऑप्शन में दिखे तो टिक मारो उसको। हाल ही में दिल्ली सरकार ने भी इनको ब्रांड एम्बेसडर चुना है, लेकिन कोविड के लिए थोड़ी चुना था ब्रांड एम्बेसडर इनको, तो किसके लिए चुना फटाफट से बता दो। ये ब्रांड एम्बेसडर कोविड के कारण किसमें बनाए गए, बच्चों के दिमाग में आया एक क्वेश्चन। मेरे पास भी एक दो बंदे आए थे, गुरुजी इसका आंसर क्या होगा, मैंने बताया आपने क्या क्या, गुरुजी मेरे को भी डाउट था उस समय। ठीक है, बच्चों ने ठोका, गुरुजी हमने महाराष्ट्र ठोक दिया यहाँ पे, क्योंकि सोनू सूद का संबंध महाराष्ट्र से आता है, इसलिए हमने ये कर दिया। गुरुजी सीधी सी बात है, चंडीगढ़ का बनाया नहीं गया, मैंने बोला बिल्कुल राइट बात आपकी। गुरुजी हरियाणा में इसका लेना देना नहीं है, दोनों ऑप्शन तो कट हो गए। गुरुजी पंजाब में क्या ही नहीं है, मैंने बोला बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ठीक है, अब बचा ही क्या गुरुजी, महाराष्ट्र बचा, तो हम तो टिक मारेंगे ना महाराष्ट्र को ही, तो या तो बोनस मिलेगा। लेकिन मैंने बोला दोस्त बोनस नहीं मिलेगा, पेपर वाला क्वेश्चन अच्छा किया है, केवल पढ़ने की देरी है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। सोनू सूद को हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कोविड के प्रसार यानी कि ब्रांड एम्बेसडर चुना है? मेरे दोस्त महाराष्ट्र की सरकार ने उद्धव ठाकरे की नगरी चुनेगी क्या? नहीं चुन पाएगी। हरियाणा सरकार मान सकते हैं, हरियाणा को ऊपर देंगे, चंडीगढ़ नहीं मानेंगे। हरियाणा और पंजाब में आपको वो करना पड़ेगा, लेकिन याद रखना पंजाब सरकार ने सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था इस कोविड के अंदर, आपको पता हो तो पंजाब आएगा इसका आंसर, ना कोई महाराष्ट्र आएगा, ना कोई हरियाणा आएगा, ना कोई चंडीगढ़ आएगा, इसका आंसर पंजाब आएगा। ध्यान से सुन लेना उस क्वेश्चन को, लगा रहे हो, दे रहे हो, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो यार। वहां पे दिल्ली ऑप्शन में अगर दिल्ली भी डाल देगा ना ऑप्शन में, दिल्ली 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 करके आते, एक्स वाई जेड सभी बच्चे दिल्ली करके आते, इसमें सभी नेगेटिव मार्किंग 1/3 दे के आते, मेरी गारंटी है। लेकिन जिस बच्चे ने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है ना, वो पंजाब को टिक मारेगा, नहीं पढ़ा उसने, जिसने तुक्के मारे वो महाराष्ट्र मार के आएगा, क्योंकि मुंबई की तो है तो महाराष्ट्र लगा दो उसके अंदर। तो ऐसा मत करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो यार, गलत नहीं करना अपन को, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या था, स्वराज पार्टी वाला, वो मैंने बता दिया। चलो फिलहाल थोड़ी स्टैटिक की बात करता हूं, बाद में लास्ट में बात करेंगे, टाइम बचेगा उस समय, टाइम काफी कम है। स्टैटिक में थोड़ा सा देख लो, ठीक है? देखो स्टैटिक में थोड़ा सा पार्ट बता रहा हूं आपको। देखो सांप्रदायिक, लिखो यहां पे सांप्रदायिक, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का एक्ट बता दो। आपको सीधा पेपर में पूछेगा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का एक्ट कौन सा है, फटाफट से बताओ, इसका एक्ट बता दो, कब का है एक्ट, ये प्रारंभ कहां से हुई, एक्ट प्रारंभ कहां से हुई, ये वाला बता दो। 1906 नहीं आएगा, खींच के मारो सारों के। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का एक्ट पूछा है 1909, या तुम बड़े अजीब आदमी हो, 1909 आएगा, ध्यान से लिख लेना इसको। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली एक्ट 1909 आएगा, यहां तक इंपॉर्टेंट लिख लेना। ये हिस्ट्री से रिलेटेड चल रही है ये सीरीज, पहले बोल रहा हूं जो हलवा सीरीज थी वो वाली है, ये लगा लेना इसको। अब डेली के जो पहले आपको स्टैटिक देता था उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे स्टैटिक के, बाकी 3 क्वेश्चन हिस्ट्री के आएंगे, स्टैटिक और हिस्ट्री। मैं फिर कह रहा हूं उसमें पॉलिटिकल क्वेश्चन भी गिराऊंगा, ठीक है? ज्योग्राफी भी गिरा दूंगा थोड़े दिन बाद, ज्योग्राफी भी, आपकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और थोड़ी आर्ट एंड कल्चर आएगी तो वो भी गिराऊंगा। क्या आपके चारों के चारों पार्ट मजबूत होंगे ना, तो इरादे और मजबूत होंगे, जिनके इरादे मजबूत होते हैं, ठीक है, वो कुछ भी पा सकते हैं दोस्तों, ठीक है? आगे बात कर लेते हैं। आगे मैं अनुसूची की बात कर लेता हूं, इंपॉर्टेंट अनुसूचियां हैं जो पेपर में सीधा गिरेगी, ठीक है? उनकी बात कर लो पहले, सबसे पहले बात कर लो। देखो अनुसूची की बात कर लेते हैं, अनुसूची पॉलिटिकल का पार्ट है, ठीक है? पहले अनुसूची थी 8, पहले अनुसूची थी 8, वर्तमान में अनुसूची है 12,
12 है क्या? ये सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? फटाफट से बताओ, सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? फटाफट से आंसर दीजिएगा। 8 अनुसूची, वर्तमान में 12, ये विषय है या अनुसूची है? इसका आपको जवाब देना है। पहले पहले 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 है, इसको याद रखने की बात है पहली चीज तो। लेकिन यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं मारेगा, मैंने बताया था आपको। अब अनुसूची से क्या क्वेश्चन आएगा उसको आराम से सुनना, सरवाइव करोगे एग्जाम में, मेरी गारंटी है। देखो 3 अनुसूची, 4 अनुसूची बता रहा हूं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। देखो चारों की चारों इंपोर्टेंट है। चारों अनुसूची में क्या आता है, कौन सा आर्टिकल आता है वो बता रहा हूं। आपका आर्टिकल कंफर्म होगा, अनुसूची क्या कंफर्म होगी, और इनमें क्या आता है ये कंफर्म होगा। जो पेपर में इंपोर्टेंट है ये चारों अनुसूची। देखो 9वीं अनुसूची किससे आती है? भूमि सुधार से आती है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित आती है। इसका अनुच्छेद कौन सा, यानी कि संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन। यहां से कंफर्म होना चाहिए, अभी के अभी घर जाके आवश्यकता नहीं हो पढ़ने की। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कैसे याद करोगे? यहां पे नो लिखा हुआ है तो इसी भू को ऐसे आप घुमा के लिखोगे तो ये दोनों में क्या है, सेम सा दिख रहा है। तो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, ठीक है। भूमि सुधारोगे, भूमि एक ही व्यक्ति की होती है परिवार में, मम्मी मान लो पापा मान लो, एक के नाम होगी। तो पहला संविधान संशोधन याद हो गई। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, पहला संविधान संशोधन। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब आ रही 10वीं अनुसूची। देखो 10 बहाने कर ले गया कौन? दिल। 10 बहाने करके ले गया दिल, तो दल बदल, बहाने करके ले गया तो दल बदल से संबंधित आएगी। दल बदल से 10वीं अनुसूची, दल बदल। 10 बहाने कर ले गया दिल, सीधी सी ट्रिक है। 10 बहाने, तो 10 बहाने कौन करेगा? दल बदल। दल बदलेगा तो बहाने करोगे ना, तो दल बदल से संबंधित कौन आएगी? 10वीं अनुसूची आएगी। अब इसका आर्टिकल कौन सा आएगा? 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन आएगा, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। कैसे? 5 और 2 7 ही तो होते, +3 करोगे तो 10 हो जाएंगे। दोनों को ऐड करोगे +3 करोगे 10 होंगे। लेकिन आवश्यकता नहीं ना रटने की, कहां पे बोल रहा हूं। 10 बहाने करके ले गया दिल, यानी कि दल बदल 10वीं अनुसूची। 52वां संविधान संशोधन, पहला था 9वीं अनुसूची भूमि सुधार और पहला संविधान संशोधन। रटने की आवश्यकता नहीं है, माइंड में कंसेप्ट बैठा लो। अब 11वीं अनुसूची देखो, अब 11वीं और 12वीं दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आई हुई भी है और आगे की जो फ्यूचर के एग्जाम्स में पूछेगा। देखो 11वीं अनुसूची का संविधान संशोधन 73, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। ये दोनों आपको संविधान संशोधन याद करने की आवश्यकता नहीं है। जहां पे 11 और 12वीं अनुसूची है वहां पे 73 और 74 क्या होंगे? संविधान संशोधन होंगे। अब बताओ, इनको तो रटने की आवश्यकता नहीं है। मैंने संविधान संशोधन आपको चारों के चारों माइंड में बैठा दिए। अब आपको दल बदल भूमि सुधार दोनों अनुसूची पे बैठ गई। अब 11वीं और 12वीं दो रह गई। अभी ध्यान से सुन लेना, मैं भी बता रहा हूं। आप क्या करते हो? पंचायती करते हो तो 10-5 लोगों को बैठाते हो, बैठाते हो कि नहीं बैठाते? अरे बैठाते होंगे सब। गलत कहां कर दिया है मैंने, सही तो लिखा है। 7 और 3 10 होंगे, ठीक है, सही लिखा है। 73वां संविधान संशोधन बिल्कुल सही लिखा है यार। तुम भी कहां पागल हो रही, ठीक है। अब आप आ जाओ, तुम पहले इधर आ जाओ, तुम कहीं पे जाओ मत, ठीक है। अब 11वीं अनुसूची देखो, आप क्या करोगे? गांव सबके होता है, गांव से बिलोंग करते होंगे, ज्यादा से सिटी से कोई नहीं बिलोंग करता। अब गांव वाली क्या करते हैं लोग? पंचायत करते हैं, पंचायती करते हैं गांव वाले लोग ज्यादा। तो गांव में एक पंचायत भी होती है, उस पंचायत में 11 लोगों को अलाउ करते हैं। 11 लोग की बैठ के उसमें पंचायत करेंगे, देख लेना जाके, गिन लेना, 10-11 लोग दिखेंगे। तो 11 लोग पंचायत करेंगे, पंचायत में बैठ के, तो पंचायती राज संबंधित आएगी 11वीं अनुसूची। मैंने तो बनाई है, याद कर लो, कहां घुमाने की दिक्कत है माइंड को यार, ठीक है। तो लिख लो इसको, तो पंचायत करेंगे 11 लोग पंचायत में बैठ के, तो पंचायती राज, पंचायती राज से संबंधित आएगी 11वीं अनुसूची। 73 संविधान संशोधन आएगा। अब
पंचायती राज आ गया तो गुरुजी हम तो यहां से प्रमोशन होकर हमारा नगर पालिका में जाएंगे, तो नगर पालिका में चले जाओ, हमने कब मना किया। पंचायत से हमारा प्रमोशन हुआ, हम चले गए नगर पालिका में, तो पंचायती राज के बाद में 12वां कौन आ गया, नगर पालिका। ये देखो नगर पालिका 12वीं अनुसूची, पंचायती राज 11वीं, दल बदल 10 बहाने ले गया दिल, 10 बहाने करके ले गया दिल, तो 10 तो ये आ गया बहाने, यानी कि दल बदल 10वीं अनुसूची। 9वीं भूमि सुधार दिख रही है, पहला 52वां 73वां 74वां याद हो गया। अब याद रखने की दो चीजें और है, 11वीं और 12वीं अनुसूची में विषय कितने आते हैं, यहां से भी क्वेश्चन निकलता है। 11वीं में याद करने की आवश्यकता नहीं है, 11 कब बनेंगे, 2 + 9 जोड़ के कितने बनेंगे, 11 बनेंगे, तो इन दोनों को एक साथ लिख दो 29, तो 29 विषय आएंगे किसमें, 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, कितने हैं, 29 विषय हैं। गुरुजी याद नहीं हो रहा, 2 + 9 करो 11 हो गए, तो 11 क्या करते थे, पंचायत करते थे, तो पंचायती राज में कितने विषय, 29 विषय हो गए, याद हो गया, कन्फर्म, ठीक है। 2 + 9 कितने होंगे, 11 होंगे, 11 में क्या आएगा, पंचायती राज आएगा, पंचायत करोगे आप, ठीक है। तो 29 विषय किसमें आएंगे, आपकी 11वीं अनुसूची में लिख रहा हूं यहाँ पे, 29 विषय आएंगे आपके किसमें, 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में, यहां तक याद हो गया। अब 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, यहां से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, देखो 12 है, 12वीं अनुसूची है, ये नगर पालिका में जाओगे, अरे भाई पंचायत से नगर पालिका में जाओगे तो आपका जो इनकम है वो भी बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। यहाँ पे क्या है, 29 विषय है, लेकिन 12वीं अनुसूची में आपके 18 विषय होंगे, ये तो आपको थोड़ा कंसेप्ट याद करना पड़ेगा रे भाई। 29 विषय, देखो एक बार दोबारा से रिवीजन मारा हूं, इसका ध्यान से सुनना इस चीज को, ठीक है। बाकी एक चीज कल बताऊंगा, अभी नहीं बता पाऊंगा, यही पढ़ाऊंगा, इतना सा दोबारा रिवीजन लगा रहा हूं क्योंकि माइंड में नहीं बैठेगी चीजें, केवल आपके भी अनुसूची और इसका संविधान संशोधन याद हुआ, बाकी कुछ भी नहीं याद, मुझे पता है, ठीक है। विषय नहीं याद हो रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कल दोबारा रिवीजन बनवा दो, ठीक है। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन याद है, भूमि सुधारेंगे, ठीक है, भूमि सुधारेंगे, मम्मी पापा के नाम होगी, एक के नाम होगी, पहला संविधान संशोधन। 10वीं अनुसूची 10 बहाने ले गया दिल, यानी कि दल बदल संबंधित है, 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन, यहां तक याद हो गई। अब आती है आपकी 11वीं अनुसूची, पंचायत करोगे, पंचायती में बैठ के पंचायती करोगे, गांव में 11 लोग बैठ के करेंगे, तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, और 73वां संविधान संशोधन आएगा। अब आएगी 12वीं अनुसूची, अब पंचायत से बैठोगे, नगर पालिका में प्रमोशन हो गया तो आप ऊपर वाले लोग बन गए, पंचायत से नगर पालिका में चले गए तो 12वीं अनुसूची यहाँ पे, और 74 संविधान संशोधन, याद हो गया, कुछ भी चीजें नहीं है। अब बात आ रही है विषय के ऊपर टिकी हुई है, बाकी पूरी की पूरी इतनी रामायण आपको माइंड को आपको एब्सेंट करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो 11वीं अनुसूची उसमें विषय कितने बताए मैंने, कितने, 29 विषय, कैसे याद करोगे, 11वीं अनुसूची 11 कैसे बना, 2 + 9 11 बन गए, उनको ऐड करोगे 29 हो गए, 29 विषय बन गए, ठीक है। अब आए 12वीं अनुसूची, याद कर लो 18 विषय, कहानी खत्म, कुछ भी याद नहीं करना। अब इतना सा याद करना, एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसको फोड़ के आना है, बस बात खत्म। तो आज के लिए इतना ही पढ़ा पाऊंगा, बाकी कल पढ़ाएंगे समान सिविल, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है, पहला जो लागू कहां पे है, गोवा में है, सब कुछ पढ़ेंगे, आर्टिकल 44 होता है उसका, ठीक है। बाद में बात करेंगे कल नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, और जल्दी से आपके अगले महीने के अंदर अपना न्यू यूट्यूब चैनल जो है वो क्रिएट होने जा रहा है, और उसको जो क्रिएट होगा उसको इसी चैनल के जो चैनल का ऑप्शन आता है इसमें देखोगे आप, अबाउट के पहले उसमें जाके देखोगे, उसका नाम न्यू चैनल होगा, वो मैथ का होगा स्पेशल, उस मैथ के स्पेशल चैनल को क्रिएट करने जा रहा हूं, दिवाली से पहले होगा, हो सकता है दिवाली के ऊपर उसके ऊपर क्लास आ जाए, होगी क्लास जरूर उसके ऊपर, मैथ की पहली क्लास होगी, किसी भी टॉपिक के ऊपर हो सकती है, मैं फिर कह रहा हूं रामबाण साबित होने वाली है, और ज्यादा से ज्यादा आपको प्यार मिलना चाहिए दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब, जो लाल बटन है उसको दबा दीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, कि ये परिवार बड़ा बन सके, और आपके बीच में अगले महीने से नया यूट्यूब चैनल और क्रिएट होने जा रहा है, जो आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएगा, आपका मैथ का चैनल क्रिएट करने जा रहा हूं। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। जय हिंद दोस्तों।